गृहस्थी का जीवन जिनको बिताना है उनके लिए ये सबसे अच्छी क्वालिटी में आएगा, लेकिन साधु और साध्वी जी के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें संयम का जीवन बिताना है। तो आप इस क्रम में भोजन की तैयारी करें। पहली बार नमक तो सेंधा ही होगा, नमक तो काला ही होगा, नहीं तो सांभर झील का होगा। साध्वी जी साधु जी के लिए भोजन कुकर में तो नहीं ही बनेगा, मिट्टी की हांडी होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुला हुआ बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। तीसरा, उसमें तेल का इस्तेमाल हो तो सबसे अच्छा तिल का, दूसरे नंबर पे मूंगफली का, तीसरे नंबर पे क्या बोला, नारियल, और सबसे अंत में सरसों आदि का, और सबसे अच्छा सर्वोत्तम मैंने बोला गाय का घी। गाय के घी में उनकी सारी चीजें। एक और ध्यान रखना है कि साध्वी जी के लिए मीठी चीज कुछ भी तैयार करना है, साधु जी के लिए मीठी चीज तैयार करना है तो उसमें चीनी कभी नहीं। चीनी में वो सारे केमिकल हैं जो संयम तोड़ने के लिए बदनाम है। सारी चीनी में वो सब केमिकल। मैंने रसायन शास्त्र का थोड़ा अभ्यास किया है अपने विद्यार्थी जीवन में। चीनी में दुनिया के सबसे खराब 23 केमिकल हैं। वो सारे केमिकल आदमी को संयम तोड़वाते हैं, एक तो। दूसरा, वो सारे केमिकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तीसरा, वो सारे केमिकल ऐसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं जो सबसे खराब है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो सैकड़ों बीमारियां आनी है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पैरालिसिस, ये और वो, ये सारे चीनी के दुष्परिणाम है। तो चीनी तो ना ही हो, उनके किसी भी भोजन में चीनी ना हो। तो क्या होना चाहिए? तो साध्वी जी के लिए सबसे अच्छी चीज, साधु जी के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, जो उनके संयम को पालन करने में भी मदद करेगा, केमिकल फ्री गुड़। केमिकल फ्री गुड़ मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन मिलता है। इतना तो लाके रखो कि साध्वी जी और साधु जी के लिए बना के उससे कुछ दे सके, शीरा बना के दे सके, कुछ बना के दे सके, उतना तो हम कर ही सकते हैं। केमिकल फ्री गुड़ का सब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल है। और अगर आप कर सकें तो एक खांड आती है, खांड, देशी खांड उसको कहते हैं। वो दिखने में गुड़ जैसी ही होती है, रंग भी उसका गुड़ के ही जैसा होता है, उसका उपयोग करें। देशी खांड, उसका उपयोग करें। राजस्थान में मिलती है, हरियाणा में मिलती है, पंजाब में भी मिलती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, शायद यहां भी मिलती है। चेन्नई में भी कुछ दुकानें हैं जो देशी खांड आपको उपलब्ध करें। हाँ, खराब हो जाती है तो उसका तरीका बताऊंगा क्या करें। लौंग डाल के रखें, उसमें लौंग डाल के रखें। लौंग डालते हैं, लौंग डाल के रखें। 1 किलो में 2-4 लौंग डाल दें बस। तो आप भोजन में उनके लिए मीठा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे अच्छा गुड़ है, नहीं तो सबसे अच्छी उसके बाद दूसरे नंबर पर खांड है, तीसरी कोई चीज है वो बूरा। बूरा, खांड से बना हुआ बूरा खूब मिलता है आजकल। ये 3 चीजें उनकी मिठाई में, माने मीठी वस्तुओं में शामिल है। और चौथा, उनके लिए कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो आजकल सब्जियों में केमिकल स्प्रे बहुत होता है, आप सभी जानते हैं। और केमिकल स्प्रे जो होता है उसमें जो केमिकल जाते हैं शरीर में बहुत खराब है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्लोरेट, मोनोक्रोटोफॉस, ये सब स्प्रे होता है, सब्जियों पर होता है। ये सब सब्जियों का स्प्रे किया हुआ सब्जी ही बाजार में ज्यादा से ज्यादा आता है। आपके पास अपना खेत तो है नहीं जहां पे गाय के गोबर से सब्जी उगा सके, आप तो बाजार से ही खरीद कर ला रहे हैं। तो सब्जी को लाते समय चुनने का ध्यान रखें। जो सब्जी देखने में खूब चमक रही हो उसको कभी नहीं लें। खूब चमकती हो, शाइनिंग बहुत हो, जैसे बैगन खरीदा आपने उसमें शाइनिंग बहुत है, टमाटर खरीदा उसमें शाइनिंग बहुत है, फली खरीदी आपने, बीन्स जिसको हम कहते हैं, शाइनिंग बहुत है। शाइनिंग अगर हो रही है, हाथ से भी छू के जरा देख लो, चिकनाहट अगर उस पर है और शाइनिंग है तो वो नहीं है। साध्वी जी के लिए तो नहीं लेना, साधु जी के लिए तो नहीं, इसका माने उस पर केमिकल स्प्रे बहुत हो गया।
केमिकल स्प्रे नहीं होगा। ये जो बहुत चमकती हुई सब्जियां होती है ना, इनको डुबो के निकाला जाता है। केमिकल पूरा भरा हुआ डब्बा, उसमें ऐसे डुबोते और निकालते, तब उस पर चमक आती। तो ज्यादा चमकती हुई कोई भी सब्जी बाजार से आप कम से कम ना खरीदें, साथ भी जी तो ना खरीदें। और कोई मजबूरी हो गई, मजबूरी तो कहीं भी हो सकती है, कोई मजबूरी हो गई है ही नहीं, वो ही है और क्या करें क्या नहीं करें, तो आप सब्जी ले आए, उसको पहले पानी को खूब गर्म करके उसमें डाल दें, थोड़ा उस पानी में सेंधा नमक भी डाल, कुछ भी लाए, टमाटर लाए, कुछ लाए, गर्म पानी किया, सेंधा नमक मिला दिया और उसमें डाल दिया। डालते समय पानी बहुत गर्म ना हो, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा जैसा हो, नहीं तो सब्जी पिचक जाएगी या उसी में फट जाएगी। तो पानी का इतना टेम्परेचर का है। अब उसको डाल दिया, थोड़ी देर रखें, 1.5 घंटे, उसकी विषाक्तता कम हो जाए, उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी कम हो जाए, उसका जहर थोड़ा कम हो जाए, फिर उस सब्जी को पकाएं। पकाते समय भी उसमें सेंधा नमक सबसे ज्यादा विष को कम करता है। काला नमक, सेंधा नमक विष को सबसे ज्यादा कम करता है। तो आप सब्जी फिर 1-1.5 घंटे पड़ी रहने दें, फिर उसको बनाएं और पकाएं। पकाते समय भी उसमें सेंधा नमक का भरपूर इस्तेमाल करें। और एक काम करें, साध्वी जी और साधु जी के भोजन को बनाते समय हल्दी का उपयोग अच्छे से करें, हल्दी का उपयोग अच्छे से करें। माने उनकी सब्जी में, दाल में हल्दी जितनी ज्यादा होगी, बहुत हल्दी तो नहीं डालें, नहीं तो कड़वी हो जाएगी, आप अंदाजा लगा लें उसका, सामान्य से थोड़ी ज्यादा हल्दी रहे और नमक सेंधा और काला रहे, तो उनके जितने भी जहर जा रहे हैं कम से कम 50% तो कम हो जाएंगे उस हल्दी की ताकत से और नमक की ताकत से। बाकी 25 से 30% कम हो जाएंगे आपने जो गुड़ इस्तेमाल कर दिया तो, या खांड इस्तेमाल कर दिया। तो 75% जहर तो हम कम कर ही सकते हैं जो उनके शरीर में ना जाए, और बाकी 25% जहर कम करना है, तो उसके लिए सभी स्थानों पर जहां साध्वी जी और साधु जी रुकते हैं, वहां पानी की ऐसी व्यवस्था करें कि उनको बारिश का पानी ही पीने को मिले। मंदिरों में तो कम से कम जहां साधु जी और साध्वी जी रहते हैं, वो स्थान पर उनको पानी मिलता है जो पीने का, वो बारिश का पानी अगर होगा तो बाकी 25% जहर भी उनका कट जाएगा। इस तरह से उनके शरीर में जो जाएगा वो 100% संपूर्ण निरापद ऐसा भोजन होगा जो उनकी जीवन को, उनकी आयु को, दोनों को बढ़ाएगा। उनका जीवन, उनकी आयु बढ़े तो उसका लाभ पूरे समाज को मिले। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बात है। अब आप यहां बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो मंदिरों में ट्रस्टी होंगे, शायद भंवरलाल जी हो सकते हैं, आप में से कई हो सकते हैं, तो अपने अपने मंदिरों में अब इस बात की चर्चा शुरू करिए कि जो साधु जी साध्वी जी आते हैं, ठहरते हैं, 4 महीने रहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था तो बारिश के पानी से ही करें। जितना खुला स्थान मंदिर का है उस पर जो पानी गिर रहा है, कम से कम उसको इकट्ठा करके मंदिर में कोई टैंक बना के रखें। और याद रखिए, टैंक में रखा हुआ पानी अगर सूरज की धूप उस पर नहीं पड़ रही है तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, सालों साल खराब नहीं होता। सूरज की धूप से बचाना है बस उस पानी को। चूने के संपर्क में रखना है, सूरज की धूप से बचाना। बीच बीच में चूना उसमें डालते रहना है, पानी हमेशा शुद्ध रहेगा। न जीव राशि उसमें पैदा होगी, जीव हिंसा से भी बचेंगे, और शरीर के अंदर जो कुछ गड़बड़ जा रहा है, गलत गया है खाने पीने में, उन सबको निकालने में ये पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा मदद है। वो उबालने में तो सोने में सुहागा, लेकिन वो बिना उबाले भी ले लेंगे तो भी वो जीव राशि रहित है। अगर चूना उसमें समय समय पे पड़ता रहे तो, या फिटकरी उसमें घुमाई जाती रहे तो, उबालने में तो बहुत ही अच्छा, कोई तकलीफ ही नहीं उसमें। तो इस तरह का हम अपने जीवन में थोड़ा साधु जी और साध्वी जी के लिए करें। ये मैंने आज इसलिए बताया विस्तार से क्योंकि कल आखिरी व्याख्यान मेरा होगा, उसमें शायद मेरे पास समय नहीं है,
तो अभी मैंने बता दिया, मेरे पास ये 2-3 प्रश्न आ चुके थे पिछले 9 दिन में। कम से कम 3 माताओं ने मुझे ये प्रश्न, एक 2 ने तो लिख के दिए, एक ने तो पूछ लिया था कि आप ये नहीं बताएंगे क्या? मैंने कहा जरूर बताओ। पिछली बार भी श्रेयांश हॉल में जब मेरी व्याख्यानमाला हुई थी तब भी ये प्रश्न